कहते हैं जो भगदड़ आई सो ऊपर चढ़ बैठी, गिरा लिए, बिल्कुल नीचे दब गई। एक बानी बाई है 300, उसने निकाली, उसकी लड़की ने निकाली। जब आप लोगों ने साहब लोगों ने फिर खींचे तो अंदर करी, फिर पानी आनी डाले, उन्हें पानी आनी पिलाए। पसीना बहुत ढकल गया शरीर में। इस बुजुर्ग की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू तकलीफ के नहीं है, खुशी के हैं। खुशी इस बात की क्योंकि इनकी अपनी एक रिश्तेदार महाकुंभ में मची भगदड़ से जिंदा बच गई। इंस्पेक्टर साहब के पैर छूकर ये शुक्रिया बोल रहे हैं। शुक्रिया इस बात का क्योंकि इनके घर की महिला आज जिंदा है। असल में प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर उमड़ी भारी भीड़ अचानक भगदड़ में तब्दील हो गई, जिसमें कई श्रद्धालु इधर उधर बिछड़ गए। इसी अफरा तफरी में 55 साल की राजकुमारी अपने परिवार से अलग हुई। परेशान और डरी सहमी ये बुजुर्ग महिला ना तो अपनी सही पहचान बता पा रही थी और ना ही अपने गांव का पता। किसी तरह वो भटकते हुए ट्रेन में सवार हो गई और भदोही जिले के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां स्टेशन पर गश्त कर रही रेलवे पुलिस की नजर ट्रेन में रो रही इस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। पुलिस कर्मियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पहचान को लेकर ज्यादा कुछ बता नहीं सकी। रेलवे पुलिस ने धैर्य के साथ कई घंटों तक उनसे बातचीत करी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में इसके बाद वो सफल रहे, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया गया, जहां रेलवे पुलिस ने एमपी पुलिस को महिला के द्वारा बताए गए कुछ सबूतों से उनके गांव और घर की पहचान हो पाई। सरपंच के माध्यम से महिला के रिश्तेदारों को ढूंढ निकाला गया और उन्हें इत्तला दी गई। खबर मिलते ही फौरन उनके रिश्तेदार स्टेशन पहुंचे। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को देखा, खुशी और भावनाओं का सैलाब मानो उमड़ पड़ा हो। मां को सामने देखकर उनके बेटे बेटियां फूट फूट कर रोने लगे। राजकुमारी भी अपने परिवार को अपने सामने देखकर रोने लगी। ये भावुक मिलन रेलवे पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता की वजह से संभव हो पाया। महिला के परिवार ने रेलवे पुलिस का आभार जताया और कहा कि अगर पुलिस ने वक्त रहते मदद ना की होती तो शायद उन्हें अपनी मां को वापस पाने में लंबा वक्त लग जाता। सर आ रहे थे, हम स्टेशन जा रहे थे तो पीछे से भीड़ आ गई और धक्का धुक्की करने में गिर गए हम लोग। पूरा परिवार गया, पूरा परिवार तो मिल गया, पर जब बिछड़ गई। आज 3 दिन से ढूंढ रहे साहब। 29 तारीख की सुबह 7 बजे से। आपका क्या लगती हैं? मेरे भाई की बहू है साहब। कब से भाग रहे हैं? जी 29 तारीख सुबह 7 बजे करीब से। कैसे पता चला? पता आपका फ़ोन गया साहब यहाँ से, मैसेज, उसके आधार पर हम लोग आपके पास तक चले गए। जी हाँ, ये हम लोग जब लेने आए बहू को तो महाशय जी जो थाना प्रभारी है उन्होंने हमारी बहुत मदद की साहब, और वो प्रशंसा भी को अपने आप में भी उन्होंने कामयाबी पाई और मैं भी प्रसन्न है। बहुत सहयोग दिए सर, हम उन्होंने जैसे पता पाए तुरंत हमको सूचना दी। साहब का कहते हैं जो भगदड़ आई सो ऊपर चढ़ बैठी, गिरा लिए, बिल्कुल नीचे दब गई। एक बानी बाई है 300, उसने निकाली, उसकी लड़की ने निकाली। जब आप लोगों ने साहब लोगों ने फिर खींचे तो अंदर करी, फिर पानी आनी डाले, उन्हें पानी आनी पिलाए। पसीना बहुत ढकल गया शरीर में, बिल्कुल गैर होश हो गया। क्या वहाँ दब गई थी आप? दब गए थे साहब उनने जो भगदड़ करे तो बिल्कुल उनसे एक कना हो गए, हम एक कना दब गए। अब उन्हें दिखाने ही नहीं हम जो दावे उनने सो। यहाँ कैसे पहुँच गई तब? यहाँ बक्का कहते यूपी का एक बक्का कहते महाराजन बकरिया थी, वो लड़का है तो उसका और उसकी बहू का थी, उनने लाए साहब बेटे, चलो हम उसे उतार देंगे। तो तब उन्हें ने फिर सब लिखे वो आपके साहब जी खिलाए। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि सही वक्त पर की गई पुलिस की कोशिश किसी के जीवन में कितनी बड़ी राहत ला सकती है। मगर इस परिवार को तो राहत मिल गई। अब आपको कुछ तस्वीरें उन परिवारों की भी दिखाते हैं जिन्होंने भगदड़ वाली रात अपनों को खोया था और बदहवास होकर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इतने अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे। जूसी थाना से हम कल अपनी बहन को 100 मीटर पैदल चल गए, हम जूसी थाना से लेकर आए। भीड़ है बिल्कुल
चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल है कर रहे हैं। लड़की भी काफी चढ़ गई है, अगर इतने अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे। बीस आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। किस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल है कर रहे हैं। लड़की भी काफी चढ़ गई है। कोई व्यवस्था नहीं भैया ढंग से, प्रशासन की वजह से मैं बाहर से निकल आया, वरना बहुत बुरा हाल है। एक ही लेन बना रखी है, खाली पुलिस वालों का धन्यवाद है, भीड़ से कितने इन्होंने निकाल दिया, वरना खत्म ही हो चुका था मैं बिल्कुल एकदम। आई वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू दी एंड। बहुत बुरा हाल कर रखा है, और जिसने भी किया बहुत खराब है। एक रास्ता बना रखा खाली आने जाने का, खाली जो पुलिस वाली ड्यूटी जिनकी वजह से मैं बाहर निकल पाया, जो भी आप जिनको देख रहे हो, ये यूपी सिविल डिफेंस वाले, और कोई की मदद भैया बहुत बुरा हाल है लिटरली। ये आपकी माँ है? हाँ जी, हमारी मदर इन लॉ है। तो दब गई थी क्या? बहुत बुरी कंडीशन है, किसी तरीके से तो निकाला ही है। अगर सर लोग हेल्प नहीं करते तो हमें लगता तो आज तो हम लोग की जान ही चली जाती। लड़कियां हैं, कम से कम आपको इतनी तो सिक्योरिटी देनी चाहिए ना कि बच्चे, लड़कियां, औरतें आराम से दर्शन कर सके, स्नान कर सके। बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसे प्रशासन में तो थू है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सर लोग हमारी हेल्प ना अब ठीक है आप जो बिलख रहे हैं, आप ठीक हो बिटिया? जी बिल्कुल। दब गई थी क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। निकाला है? हाँ जी, निकाले। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? 15 लोग है। कितने लोग दब गए? ओ उधर में तो बहु आदमी 100 का ऊपर ऐसे। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नोस पर मची भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। आप लोगों का कौन मिस हुआ है? हमारा दादा है ना भैया। हाँ हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग असम से। तो कितने लोग? भगदड़ मची, क्या हुआ घटना? भागदौड़ में एक्चुअली बहुत आदमी गिर गया ना ऊपर में, क्या करेगा, तो धक्का लगा है, वही बात है। नहीं तो बहुत लोग, कितने लोग दब गए? कम से कम बहुत, मतलब दब गए, मतलब बहुत आदमी उधर देखा है, वो तो 25-30 आदमी कम से कम। कोई कैजुअलिटी, कोई मरा भी है? हाँ हाँ, हॉस्पिटल जो भी बहुत आदमी देखा है, लेके गया है उसका, मतलब वो हमारा ख्याल से तो उसका कभी कोई मिस हुआ है? हाँ हाँ, दादा। हाँ हाँ, घायलों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है? नहीं, वो तो हॉस्पिटल में लेके गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।